और संजय चड्ढा जी को आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। तो ट्विटर पर छिड़े विवाद को लेकर चर्चा लगातार हमारी जारी है। संजय जी, मैं आपके पास अब आती हूँ, सीधे रुख करना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि अगर इतनी पाबंदियां लगा दी जाएंगी तो क्या फिर आम जनता को तकलीफ नहीं होगी? वो तो लिखने से पहले 100 बार डरेंगे, सोचेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि क्या वाकई में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है, उसे भारत की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है? रुपेश जी, बहुत अच्छी बात है। मैं 2 मिनट लूंगा और जो कानून का प्रोविजन है वो बनाने का प्रयास करूंगा। आईटी एक्ट आया, उसमें सेक्शन 79 है जिसने कि इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, और उसका मायना क्या है ये समझना होगा। किसी भी प्रकार से किसी थर्ड पार्टी, यानी कि जो प्रेषित करता है अपनी इंफॉर्मेशन, उसका कोई लिंक, उसकी कोई इंफॉर्मेशन, उसका कोई डाटा इत्यादि के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जिसे आप कहते हैं कि ट्विटर, फेसबुक, ये प्लेटफॉर्म्स है, क्या होता है उसको प्रोटेक्शन मिलता था 79 से। 25 फरवरी 2021 एक नया रूल हम लोगों ने बनाया और भारत सरकार ने बनाया। उसमें भारत सरकार ने इंटरमीडिएट गाइडलाइंस दिए और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि 3 प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता है। मैं जल्दी से आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सुनने वालों को ये पता होना चाहिए। 3 तरीके के रेजिडेंशियल व्हाट यू कॉल ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए, जो कि ग्रीवांस को सुने। कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कंप्लायंस करे, और नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो सरकार के साथ नीतियों में अपनी बातचीत करे। अब जैसा कि जो सबसे बड़ी बात है, इसको बनाने में कोई संशय नहीं और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स ने मान भी लिया है, ट्विटर ने नहीं माना। इसके अलावा कई और नियम भी है इसमें, मात्र इतनी ही बात नहीं है। जैसे कि एक किस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये स्पेशली सेक्शन 14, 15, 16 में व्याख्यान किया गया है इस चीज को। आज जो सबसे बड़ा भय है वो ये है कि कहीं हम इस तरह के नियमावली बनने से सर्विलियंस स्टेट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम चाइना तो नहीं बनने जा रहे हैं कि हम इन तमाम चीजों को, जो कि एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति आज सफर करता है, यहाँ पे मैंने न्यूज 24 में एक रिपोर्ट देखी थी, जब कोरोना हुआ था तो उस काल में किस प्रकार से ट्विटर ने और तमाम इन हैंडल्स ने लोगों की मदद की थी, दवाई पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में इत्यादि। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन किसी भी तौर पे ये एक बात बड़ी भारी है, ट्विटर को हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे राष्ट्र का जो कानून है, हमारे देश का जो कानून है, उस पे किसी भी प्रकार से। तो अतुल जी, अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या करते, बताइए आप? सभी प्लेटफॉर्म्स ने उस नियम को मान लिया, ट्विटर को क्या आपत्ति है? विपनेश जी, मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ी बात सुनेंगे। पिछली बार मैंने आसान भाषा में बताने की कोशिश एक बात और कह रहे हैं संजय जी, सुन लेते हैं। संजय जी बोलिए, क्या बात है आप? मैं एक सिर्फ लास्ट बात, विपनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो ये है कि देखिए, अगर ट्विटर को या किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई इसमें परेशानी है तो हमारा जुडिशियल रिव्यू है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो है आर्टिकल 19(1)A में हमारे को दखलंदाजी करेगा। मेरा मानना ये है। ठीक है, माफी चाहती हूँ अतुल जी, वक्त नहीं है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। देखिए, धारा 79 के तहत जो प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलता था, उसमें अब ट्विटर शामिल नहीं है, क्योंकि ट्विटर ने वो नियम लागू नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।